दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन ये कहावत कितनी सही है और कितनी गलत आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान सभी को अंडे खाने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं अंडा खाना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अंडे खाने से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती है। जैसे कि कहा जाता है कि ज्यादा अंडे खाने से शरीर में गर्मी हो जाती है, शरीर में दाने आ सकते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापा आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसमें से कितना सही है और कितना गलत, ये तो सभी मिथ्स को खत्म करने के लिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि लगातार अंडे खाने से हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अंडा खाने के शौकीन हैं या फिर अंडे से होने वाले नुकसान के डर से आप अंडा खाना छोड़ चुके हैं, अंडे खाने से आपका फायदा होगा या नुकसान, चलिए जानते हैं। क्या आपको पता है अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी? क्योंकि कुछ लोग तो अंडे को मांसाहारी समझकर उससे दूरी बना लेते हैं और नाक बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा है कि अंडे से चूजे निकलते हैं इसीलिए अंडा मांसाहारी होता है, तो अंडे के फायदे और नुकसान बताने से पहले हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। हम आपको बता देते हैं कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी कि उनसे चूजे निकलने का कोई सवाल ही नहीं होता। बात को अगर साफ शब्दों में कहें तो मुर्गी 6 महीने की हो जाती है तो हर 1 से 1.5 दिन में नेचुरल तौर पर अंडे देती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो किसी मेल मुर्गे के संपर्क में आए। इन्हीं अंडे को हम अनफर्टिलाइजर एग्स कहते हैं। इनमें से कभी चूजे नहीं निकलते, तो वहीं अगर कोई मुर्गी मुर्गे के संपर्क में आकर अंडे देती है तो ऐसे अंडे को फर्टिलाइजर एग्स कहते हैं, यानी मांसाहारी अंडे से जिससे चूजे निकलते हैं। और यही अंडा अगर बिना किसी मुर्गे के संपर्क में आए रिलीज होता है तो ऐसे अंडे को अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। इनसे कभी भी चूजे नहीं निकल सकते, यानी कि पूरी तरह से ये शाकाहारी अंडे होते हैं। न्यूट्रिशन से भरपूर अंडे को सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल अंडे में वो सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि एक हेल्दी फूड में होते हैं या फिर जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत होती है, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल, फैट और साथ में और भी कई तरह के न्यूट्रिएंट्स अंडे में पाए जाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि एक बड़े अंडे में 15% V2, 15% विटामिन ए और 9% फास्फोरस, 22% सेलेनियम होता है। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए भी मौजूद होता है। और इसी तरह अंडे के अंदर हमारी बॉडी के लिए हर एक मिनरल और विटामिन होता है। आपको बता दें कि अंडे खाना हमारी आंखों के लिए, वजन कम करने और बढ़ाने के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। पता है कैसे? क्योंकि अंडे में प्रोटीन भरपूर होता है। आपको बता दें कि अगर आप एक अंडा डेली खाते हैं तो आपको 6 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ 17 तरह के अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं। दरअसल हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने के लिए किस तरह की अमीनो एसिड की जरूरत होती है और आपको अंडे से वो सभी आसानी से मिल जाते हैं। जो लोग अंडा रोजाना खाते हैं तो उनके शरीर में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। आपको बता दें ये सभी न्यूट्रिएंट्स अंडे के उस पीले भाग यानी कि यॉक में पाए जाते हैं और अंडे के पीले भाग को लेकर यह मानना है कि इसको खाने से बॉडी में फैट बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी हो जाती है, जबकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं। अंडे के पीले भाग में ही न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है। एक बात आप भी अपने ध्यान में डाल लीजिए कि अगर आप बॉइल्ड एग या ऑमलेट खा रहे हैं तो उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप एक दिन में 1 से 2 अंडे खा रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ की जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अंडा करी बनाकर खाते हैं या फिर बहुत सारे मसाले मिक्स करके उसको खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही आप कच्चा अंडा खाने से बचे, क्योंकि कच्चे अंडे में सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जो कि मुर्गे से नेचुरल तरीके से आता है और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार बनाने का कारण भी बन सकता है। इस बैक्टीरिया की वजह से हमारा पेट खराब हो सकता है, हमें टाइफाइड भी हो सकता है। साथ में अगर आप जिम जा रहे हैं या फिर आप डेली रूटीन इन सब से जुड़े हैं, जैसे कि आप बॉडी बिल्डर हैं या मसल रिलेटेड हैवी एक्टिविटीज करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके डाइट में अंडा शामिल ही होगा। ऐसे केस में आपको अंडे का योग ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। तो वहीं अगर बात करें अंडे से जुड़े एक और फैक्ट की, जिसमें ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अंडे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि एक अंडे में 375 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि अंडे में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बल्कि अंडे में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल नेचुरल कोलेस्ट्रॉल होता है। इसीलिए दोस्तों अंडा खाने से आपको इतना नहीं डरना, क्योंकि एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 70% लोगों का कोलेस्ट्रॉल अंडे खाने से नहीं बढ़ता है। लेकिन हाँ, उनमें से 20% लोग ऐसे भी हो सकते
सकते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो और हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। बैठे बैठे सारा काम होता है, या फिर अगर आप किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करते तो उनकी बॉडी थोड़ा अलग रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि उस समय यॉक में पाए जाने वाला कोलेस्ट्रॉल आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। साथ ही साथ क्या ये बात को मानने से इनकार भी नहीं किया जा सकता, कभी कभी अंडे खाना हमारी सेहत के लिए फायदे का सौदा नहीं होता। दोस्तों, आदत हर चीज की बुरी होती है, तो अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में अंडे खाएंगे तो यकीनन ये हमारे शरीर पर फायदे की जगह नुकसान पहुंचाएंगे। तो सवाल उठता है कि एक दिन में कितने अंडे खाएं कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप एक दिन में एक से ज्यादा अंडा खाते हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, आप बैठे बैठे काम करते हैं या फिर बैठे बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो फिर आपको ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी नुकसान दे सकता है। अगर आप ज्यादा अंडा खाना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। फिर आप ऐसा कर सकते हो, एक दिन जर्ती वाला अंडा खाएं और एक दिन सिर्फ व्हाइट पार्ट खाएं। इससे आपकी डाइट सही रहेगी, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए अंडा खाते समय उनकी मात्रा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।